ओंकारेश्वर जी, पंजाब में बीजेपी का कोई बड़ा स्टेक नहीं है, तो पंजाब की उसको चिंता नहीं है। पंजाब की चिंता नहीं है, इसलिए सिखों की भी चिंता नहीं है। लेकिन यूपी का बैटल उसके लिए बहुत बड़ा है। जीने मरने का सवाल उससे जुड़ा हुआ है, 2024 का सवाल जुड़ा हुआ है। तो क्या ये मजबूरी है, ये दबाव है, ये लालच है जो इस तरह की राजनीति के लिए बीजेपी को प्रेरित कर रहा है? इस तरह की जो बहुत ही विभाजनकारी राजनीति, एक विभाजनकारी राजनीति हिंदू मुसलमान की देश में चल रही है, ये दूसरी शुरू हो गई। आपने पहली लाइन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसके पीछे सोच क्या है। क्योंकि पंजाब में स्टेक बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर आप लखीमपुर खीरी के पॉपुलेशन को देखें तो वहाँ 76% से ज्यादा हिंदूज हैं, उसके बाद मुस्लिम्स हैं, बाकी हैं, और सिखों की पॉपुलेशन तो 1.25% के आसपास है। तो एक ऐसे 3% है, पॉपुलेशन पे दांव खेलना। जी, 3% है वहां, 3% 3% हो के आसपास। ताजा होगा हम्म। तो ठीक है, लेकिन वो बहुत कम है। तो उस 3% पर दांव खेलना मुझे लगता है कि उनको सेफ लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी हम किसी कम्युनिटी को अपने अगेंस्ट खड़ा करेंगे तो हमारी कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी वो एकजुट हो जाएगी और इसका फायदा हमें मिलेगा। जो मेजोरिटेरियन जो कहते हैं पॉलिटिक्स, वो एक तरह से खेली जा रही। लेकिन इसके मैं अशोक जी को और विनोद जी को सुन रहा था कि जो ट्रायल एंड एरर वाला जो एक वो चलते हैं कि भाई पासा चल दो, अगर जम गया तो जम गया, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें भी एक खास बात यह है कि ये ऑन रिकॉर्ड बातें नहीं की जा रही हैं आजकल। आजकल इसके लिए बाकायदा जो है साइबर सेल का सहारा लिया जाता है, हमारी जो साइबर आर्मी है उसका सहारा लिया जाता है। ये व्हाट्सएप पे चलेगा, ये दूसरे सोर्सेज से चलेगा, ऑन रिकॉर्ड बहुत कम लोग इसके बारे में बोलेंगे। इसी बात का खुलासा वरुण गांधी ने कर दिया। वरुण गांधी ने इन चीजों को वहां जमीन पर रह के देखा, सोचा, समझा होगा, क्योंकि नजदीक का इलाका है वो सब कुछ। पीलीभीत उनसे नजदीक में मिलता है और वो दूसरे इलाके मिल रहे हैं, तो वो वहां जो कुछ भी हो रहा है वरुण गांधी को पता है। और वरुण गांधी ने, जैसा इन्होंने भी कहा, ठीक कहा कि वो खुद उस खानदान से आते हैं जिसने सिख आतंकवाद का दंश भी झेला है, और वो जानते हैं कि अगर ये आतंकवाद फिर से पनपा, आप पनपाने की कोशिश कर रहे हैं, समूचे देश के तमाम इलाकों में मुस्लिम टेररिस्ट पकड़ा जाएगा तो क्या किसी उस जिस स्टेट में पकड़ा जाएगा उस स्टेट के सारे मुसलमानों को आप आतंकवादी करार देंगे? जिस स्टेट में, ठीक है, यहाँ पे इनके जो माउथ पीस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ये खबर चलाई गई कि वहां पे बब्बर खालसा इंटरनेशनल का गढ़ था, वहां पे जो पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था, तो वहां से खालिस्तानी यहाँ आके एक तरह से शेल्टर पाते थे, और उसके कुछ लोग उसको पकड़े गए थे। उन चीजों को, इक्का दुक्का उदाहरण को वो सामने रख के ये कहते हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये बब्बर खालसा से समर्थकों का है और उनका है। आप इंटायर कम्युनिटी को उसमें आप ब्लेम करते हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस एक तरह का एक पॉलिटिक्स है जो हमारे देश में खेला जा रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो, और हम उसमें किसी भी तरह से समुदायों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। चूंकि सिख कम्युनिटी पंजाब में हमारे लिए वोटर नहीं है और ना ही आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई देती है। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे और जब बार बार उनसे बात की जाती थी कि राहुल गांधी से कहिए कि वो जलियांवाला बाग हत्या, सॉरी जलियांवाला नहीं, ये स्वर्ण मंदिर वाले, उसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए माफी मांगे, तो अमरिंदर सिंह ने एक बार कैटेगोरिकली कहा था कि आप उनको कह रहे हो, आप जाके एफआईआर की लिस्ट देखिए कि उसमें कितने बीजेपी के नेताओं का नाम है, कितने संघ के नेताओं का उसमें नाम आ जाता है। तो आप अगर उनपे कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आप कहते हैं कि जिस समय राहुल गांधी बच्चे थे उस समय आप कह रहे हैं कि उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए माफी मांगना चाहिए, तो बड़ी कैटेगोरिकली बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट करी थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति इस देश के लिए घातक होगी और इससे बचना चाहिए, और इससे अल्टीमेटली नुकसान पार्टी को ही होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।